अंगार हार उनकी जिनकी सुनहा के समय रुक जाता है, आदेश जिधर गा देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। भारत में ऐसी क्रांति पताका लहराई जिसका परिणाम आज है अजय, अभय और अखंड भारत। I'm proud to be an Indian and I'm ready to sacrifice my every drop of blood to protect my nation's unity and integrity. Jai Bharat. Thank you. शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हैं जीवन पाकर। परम वंदनीय भारत भूमि को नमन करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, विभिन्न प्रांतों से आए हुए युवा साथियों एवं चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश से सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए मैं भांजा मिश्रा उपस्थित हूँ अपने वक्तव्य के साथ। भारतीय एकता के शिल्पी, आधुनिक भारत निर्माता, एकीकृत भारत के जनक, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व जब हमारे चित्त में आता है तो उन्हीं के शब्द गुंजायमान हो जाते हैं कि निश्चित ही इस भारत भूमि में कुछ तो अनूठा है जो अनेक बाधाओं के बावजूद यहाँ महान आत्माओं का निवास रहा है। अंगार हार उनकी जिनकी सुनहा के समय रुक जाता है, आदेश जिधर गा देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। आते थे जो युग में मिट्टी का चमत्कार बतलाने को, अठोके ने पीठ भूमंडल की नभमंडल से टकराने को। आज हम जिस एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता की विशिष्टता रखने वाला भारत कहकर आनंदित, आह्लादित और गर्वित होते हैं, वह संभव ना होता यदि सरदार पटेल ना होते। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने जो भारत सौंपा था वह इसमें अवस्था में नहीं था जो अपने नागरिकों की सुरक्षा में समर्थ हो पाता, जो अपनी स्वाधीनता को स्थायी रख पाता, जो विश्व के सम्मुख कभी आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभर पाता। किंतु न भूतो न भविष्यति। जब गौरों ने घायल करके भारत का भूगोल दिया तो वीर प्रसूता वसुधा ने फिर लौह पुरुष अनमोल दिया। खंड खंड को जोड़कर जिसने अखंड राष्ट्र का किया सजन, जूनागढ़ में जन्म संग्रह, कश्मीर में किया सुलह, सबक सिखा करके निजाम को हैदराबाद में किया समर, ऐसे युग शिल्पी वल्लभ को करते हैं 100 बार नमन। हम वास्तव में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सुंडे सुंडे सरस्वती वाले राष्ट्र में किसी को अपनी संप्रभुता त्यागने के लिए सहमति प्राप्त कर लेना, विवश कर लेना अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। हम उन्हें भारत का विस्मार्क कहते हैं, किंतु सही अर्थों में वो विस्मार्क से बढ़कर थे। उस समय लंदन टाइम्स ने लिखा कि विस्मार्क की उपलब्धियां पटेल के सामने महत्वहीन हो जाती हैं। राष्ट्रपिता गांधी लिखते हैं कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। वास्तव में पटेल जमीन से जुड़े नेता थे, आम जनमानस की पीड़ा से परिचित। वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा उत्पादक राष्ट्र बने जहां कोई अन्न के लिए आंसू बहाता भूखा ना रहे। इसलिए उन्होंने इस दिशा में ऐसे कई कार्य किए जो आज भारत के लिए नींव का पत्थर साबित हो रहे हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा का भारतीयकरण करके उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में तब्दील किया, उसे राजभक्ति से देशभक्ति की ओर उन्मुख किया। चाहे वह किसानों के हित में लड़ा गया खेड़ा का सत्याग्रह हो, मानवाधिकारों के लिए रोलट का विद्रोह, असहयोग आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के खड़े नेता के रूप में साइमन कमीशन विद्रोह की प्रथम आवाज, मौलिक अधिकारों की वकालत करने वाले, मद्य निषेध, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता के विरोध में खड़े सक्रिय जननायक, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले समर्पित राष्ट्र नायक पटेल ने सिद्ध कर दिया कि मायने नहीं रखता कि राष्ट्र ने आपको क्या दिया है, महत्वपूर्ण यह है कि आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है। वो कहते हैं सत्ताधीशों की सत्ता तो मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है, किंतु देशभक्तों की सत्ता मृत्यु के बाद भी कायम रहती है। देश सेवा में जो मिठास है वह किसी अन्य में नहीं। इसलिए आज भारत के प्रत्येक नगरवासी का, नागरिक का दायित्व है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में हर संभव अपना योगदान दे। हर भारतवासी जो इस देश का नागरिक है, तन से, मन से, धन से, वाणी से, विचार से, कर्म से, व्यवहार से, कला से, विज्ञान से, धर्म से, अध्यात्म से, हर स्तर पर हर संभव प्रयास करे ताकि देश एक विकसित राष्ट्र बने। आग लगने पर वृथा करना प्रतीक्षा वृष्टि की, ये धरा अधिकारिणी संपूर्ण करुणा दृष्टि की। हो उच्चता आचार में, विश्वस्तता व्यवहार में, तेजस्विता हो त्याग में, उन्मुक्तता अनुराग में, सर्वधर्म संभाव एकता की बात हो, धर्म मेरा राष्ट्र हो और भारती मेरी जात हो। जय हिंद, जय मां भारती। धन्यवाद। मैं भारत की उपज हूँ, सारी दुनिया में बिगुल बजाऊंगा, भारत माता के गले में विजयश्री का हार चढ़ाऊंगा। चांदनी की आभा हूं मैं, भारतपुर का चांद, स्वर्ण युग की गाथा गाते प्रेम से लिया सबको बांध। यहां उपस्थित
सभी सभाजनों को मेरा गौरव गर्ग का सादर प्रणाम। आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने भारत को एक करने में और स्वाधीनता दिलाने में अपना जीवन निसार कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता के वह वीर सपूत थे जिन्होंने भारत में ऐसी क्रांति पताका लहराई जिसका परिणाम आज यह अजय, अभय और अखंड भारत देश है। भारत देश का प्रत्येक वासी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऋणी है। उनकी अपने देश के प्रति निष्ठा कौन नहीं जानता। उन्होंने टुकड़ों में विभाजित भारत को एक कर दिखाया। उनका मानना था कि हमारी विभिन्नता ही हमारी अभिन्नता का प्रतीक है। 565 रियासतों को संगठित करके उन्होंने बतलाया कि हमारा बल हमारी एकता में है और एकता का दूसरा नाम ही भारत देश है। इसी एकता के बेमिसाल हौसले के कारण उनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सम्मान दिया गया और उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण नर्मदा नदी के तट पर किया गया। दरअसल यह नाम या उपाधि भर नहीं, अपितु उनकी तपस्या है। अखिल भारतीय सीमाओं को गति देकर उन्होंने देश के इतिहास में अपनी महान गाथा के किस्से दर्ज करवा दिए। मित्रों, ऐसे महान तप, त्याग और साधना ही एक सच्चे राष्ट्र सेवक की नींव है। इसीलिए हमें इस विरासत को अपनी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा, जिससे सदियों तक देश इनकी कर्मनिष्ठा को नमन करता रहे। वे तब भी हमारे सरदार थे और आज भी उनके आदर्श हमारा नेतृत्व करते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि रवि कहता केवल एक बात, क्यों है उनकी ऊंची बिसात, निर्निमेष आसमान में खड़े रहे, तभी सरदार की अग्रणी भूमिका निभाते रहे, तभी सरदार की अग्रणी भूमिका निभाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गौरव गर्ग। राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल। Manpower without unity is not strength. Unless we harmonize and unite properly, then it becomes a spiritual power. This is a great quote said by our great leader, Sardar Vallabhbhai Patel. Greetings all, my name is Nandika Ekumar, studying in class 6, St. Patrick's Academy, Bengaluru. I am from Karnataka. Unifier of India, Sardar Vallabhbhai Patel was a very strong, tactful negotiator, diplomatic, strategic, and a long visionary man. And his strong leadership, our great country was born. After independence, when British left from our nation, we were having more than 560 princely states. When India became one integrated nation, bringing all the princely states together under the strong, strategic leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. Keeping his great leadership skills in mind to bring all the discrete states together, his birthday is celebrated as National Unity Day. Considering his high standard of negotiation and long strategic visionaries, we pay tribute to this great man with the world's tallest statue, Statue of Unity. This statue is 182 meters tall and situated at the bank of the river Narmada in Gujarat. This shows a symbol to keep up his ambition as one nation and his vision, my country, my responsibility. Once he met Mahatma Gandhi, he became a great supporter and admirer of him. He started showing a strong, courageous vision execution in many movements. He started contributing his enlightening ideas on social reforms. The success of Bardoli movement earned him the title Sardar, which means leader. Considering his strong and uncompromising dedication and contribution to our great nation, what sobriquet we can give him other than the Iron Man of India? He was our first Deputy Prime Minister and Home Minister of independent India. Friends, now it's our turn to take our country's dream to the next level by the strong and uncompromising base and vision. I'm proud to be an Indian, and I'm ready to sacrifice my every drop of blood to protect my nation's unity and integrity. Jai Bharat. Thank you.